गुड इवनिंग, वेलकम टू माय चैनल चारो स्टोरी टेलिंग विद सपना। ये वीकली चारो हॉरोस्कोप है फॉर माय तुला राशि लिब्रा, जिनका जन्म हुआ है 23 सितंबर से लेके 22 अक्टूबर के बीच में। एंड ये वीकली चारो हॉरोस्कोप है फ्रॉम दी 20 अक्टूबर से लेकर 26 अक्टूबर। एंड ड्यूरिंग दिस टाइम ना 20 अक्टूबर से लेकर 26 अक्टूबर के बीच में एक एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट हो रहा है जो है आपका 22 अक्टूबर को। एंड जो हो रहा है बुध मरकरी तुला लिब्रा राशि में उदय होंगे। ठीक है, सो अभी ये तक ये अस्त थे बट अब ये उदय होंगे। नाउ इसका इम्पैक्ट क्या है जो होगा 22 अक्टूबर को। सो 26 अक्टूबर को जब मरकरी लिब्रा में राइज होंगे, इसका मतलब ये है हमारे कम्युनिकेशन स्टाइल ज्यादा डिप्लोमेटिक और बैलेंस्ड हो जाएंगे। लोग अपने व्यूज को अच्छे से समझा पाएंगे, एक्सप्रेस कर पाएंगे, जिससे रिलेशनशिप में सुधार हो सकता है। ये समय पार्टनरशिप और कोलैबोरेशंस के लिए फेवरेबल है। बिजनेस या पर्सनल रिलेशनशिप्स में नए अपॉर्चुनिटीज आ सकते हैं। इस पीरियड में डिसीजन मेकिंग ज्यादा थॉटफुल और फेयर होगा। लोग ज्यादा लॉजिकली सोचेंगे जो कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने में मदद करेगा। और जो ये लिब्रा का जो एलिमेंट है वो क्रिएटिविटी और आर्ट को सपोर्ट करता है। सो जो लोग ना जो आप लोग जो भी आर्टिस्टिक हैं ना, आप लोगों को ना आर्टिस्टिक प्रोजेक्ट्स में ना इंस्पिरेशन भी मिल सकता है। सो ओवरऑल बुध का उदित होना पॉजिटिव है। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने टैरो रीडिंग पे, वीकली हॉरोस्कोप पे। एंड ये जो है वो है आपका लिब्रा तुला राशि। मैं रिपीट कर देती हूँ, जिनका जन्म 23 सितंबर से लेकर 22 अक्टूबर के बीच में हुआ है, ये लोग लिब्रा तुला राशि होते हैं। 4 सेगमेंट्स जो हमेशा मैं पिक करती हूँ, विच इज योर लव, फाइनेंस, हेल्थ एंड करियर। मैंने ऑलरेडी कार्ड्स निकाल लिए हैं एंड फॉर ऑल द 4 सेगमेंट्स। सो अब हम देखते हैं लिब्रा तुला राशि आपके लिए हर सेगमेंट में क्या कार्ड निकल कर आते हैं और हम उसको कैसे एनालाइज करते हैं विथ टैरो। ठीक है, लव के सेगमेंट में आपका जो कार्ड आया है वो है थोड़ा सा ओके टावर, विच इज अ मेजर अरकाना कार्ड। आपका फाइनेंस में आया है 2 ऑफ वॉन्ड्स, बच्चे रिवर्स्ड में आया है, अपराइट नहीं है, ये रिवर्स्ड है। ठीक है, आपका जो करियर में आया है कार्ड वो है आपका नाइट ऑफ वॉन्ड्स। ओके, हेल्थ में जो कार्ड आया है वो है आपका किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। सो अब देखते हैं तुला राशि लिब्रा नेक्स्ट वीक 20 अक्टूबर से लेकर 26 अक्टूबर के लिए आपके लिए हेल्थ, फाइनेंस, करियर और लव का जो कार्ड आया है उसको हम कैसे रीड करें। ठीक है, पहले कार्ड पे चलते हैं हम। आपका है जो लव के लिए है, दैट इज टावर, विच इज अ मेजर अरकाना कार्ड। द टावर का कॉन्सेप्ट लव स्टोरीज में बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है। आमतौर पे ना इसमें एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप या इमोशनल बॉन्ड को दिखाया जाता है। टावर के जरिए एक सिंबलाइज करते हैं हम एक इमोशनल बॉन्ड को। एक तरफ टावर की ऊंचाई जो उनकी एस्पिरेशंस और ड्रीम को दर्शाता है, और दूसरी तरफ
उनकी लव स्टोरी जो उन्हें उस टावर की तरफ खींचता है। इट्स लाइक अ ब्रेकिंग टावर, राइट? वो खींचता है। तो हम इसको थोड़ा कहानी से देना स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इस टावर का कॉन्सेप्ट हम ऐसे सिंपली नहीं समझ पाते हैं अगर मैं इसको सिर्फ एक ना टैरो रीडर की तरह बताऊं। बट लेट मी जस्ट थोड़ा सा इसको स्टोरी देने की कोशिश कर रही हूँ। एक लड़का है जिसे अपने सपने पूरे करने हैं। वो एक बड़े टावर की तरफ देख रहा होता है जो उसकी एम्बिशंस को रिप्रेजेंट करता है। वही एक लड़की है जो उस टावर के पास रहती है। उसका सपना है कि वो एक दिन टावर की ऊंचाई तक पहुंच सके। दोनों की कहानी अगर आप समझने की कोशिश करें ना, दोनों की कहानी एक दूसरे से जुड़ी हुई है। लड़के को टावर में एस्पिरेशंस दिख रही हैं। लड़की उस टावर के ऊंचाई को छूना चाहती है। ऊंचाई को तभी छू सकती है जब आपके पास एस्पिरेशंस होगा, राइट? दोनों की कहानी एक दूसरे से, जैसे मैंने कहा कि जुड़ी होती है या हुई है। जैसे जैसे वो एक दूसरे को समझते हैं, उनकी लव स्टोरी खिलती है। लेकिन उन्हें अपने गोल्स और रिलेशनशिप के बीच बैलेंस बनाना पड़ता है। टावर इज व्हाट एस्पिरेशन एंड योर ना गोल्स, बैलेंस बनाना जरूरी है। सो अगर मैं देखूं, ठीक है, टावर कार्ड विद लव, आपको बैलेंस अप्रोच रखना होगा, ठीक है, एंड इट्स अ ब्रेकिंग टावर, राइट? सो आपको इसको अचीव कर सकते हैं इफ यू हैव अ गोल एंड एस्पिरेशंस, ठीक है। अब हम चलते हैं, आपका जो कार्ड निकल कर आया है दैट इज फॉर द फिनेंसेस, विच इज फॉर द टू ऑफ वॉन्ड्स, बट ये रिवर्स में आया है, ठीक है। अब हम समझते हैं रिवर्स में आने का मतलब क्या होता है। टू ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स्ड, ठीक है। अब टू ऑफ वॉन्ड्स अगर रिवर्स में आया है, फाइनेंशियल कॉन्टेक्स्ट में आया है, कुछ चैलेंजेस या कंफ्यूजन दर्शाता है। आप अपने फाइनेंशियल डिसीजंस में श्योर नहीं है, लिब्रा तुला राशि वाले। शायद आपको समझ नहीं आ रहा है किस डायरेक्शन में जाना चाहिए। आपके पास क्लियर फाइनेंशियल गोल्स नहीं है, जिस वजह से आप किसी भी अपॉर्चुनिटी को मिस कर रहे हैं। प्लानिंग की कमी है जो आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी खतरे में पड़ सकती है। सो बी वेरी केयरफुल लिब्रा तुला राशि नेक्स्ट वीक। हो सकता है कि आप इन्वेस्टमेंट या नए वेंचर में आगे बढ़ने से डर रहे हैं। आपको रिस्क लेने की जरूरत है, लेकिन आप अभी हेजिटेंट हैं। आपने जो भी इन्वेस्टमेंट किए हैं उनमें ग्रोथ नहीं हो रहा है। आपको अपने ऑप्शंस को रिकंसिडर करना पड़ेगा। इस टाइम पे लिब्रा तुला राशि 20 से लेकर 26 अक्टूबर के बीच में सेल्फ रिफ्लेक्शन और प्लानिंग करना जरूरी है। अपने फाइनेंशियल गोल्स को दोबारा से डिफाइन करें और एक क्लियर स्ट्रैटेजी बनाएं। इससे आपको स्टेबिलिटी और ग्रोथ की तरफ ले जाने में आपको मदद मिलेगी, ठीक है। सो फाइनेंशियली तुला राशि, इट्स अ चैलेंजिंग टाइम राइट नाउ, ओके। अब हम चलते हैं आपके करियर पे, तुला राशि। आपके करियर पे जो कार्ड निकल कर आया है वो है आपका नाइट ऑफ वॉन्ड्स, ओके। सी,
नाइट ऑफ वॉन्ड्स का करियर कार्ड करियर के कॉन्टेक्स्ट में बहुत पॉजिटिव और डायनामिक एनर्जी दिखाता है। इसका मतलब हो सकता है नए अपॉर्चुनिटीज, आपके करियर में नए अपॉर्चुनिटीज आ रहे हैं। ये कार्ड आपको एनकरेज करता है कि आप उन्हें ग्रैब करें और उन्हें उनकी तरफ बढ़ें। आपके अंदर एक पैशन और एक्साइटमेंट आपको आगे ना बढ़ने में मदद करेगा। आप अपने काम में इनोवेटिव आइडियाज लाने के लिए तैयार हैं। एक्शन ओरिएंटेड, इस कार्ड का मतलब है कि आपको एक्शन लेने की जरूरत है। अगर आप किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं तो अभी सही समय है और उस पर फोकस करने की जरूरत है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स आपको एनकरेज करता है कि आप थोड़ा रिस्क लें, नई आइडियाज और वेंचर और एक्सपेरिमेंट करने से आपको अनएक्सपेक्टेड सक्सेस मिल सकता है। आपको सिचुएशंस के अकॉर्डिंग अडेप्ट होने की जरूरत है। ये कार्ड दिखाता है कि आप फ्लेक्सिबल हैं और नए चैलेंजेस को हैंडल कर सकते हैं। ओवरऑल ये कार्ड आपको मोटिवेट करता है, आपको अपने करियर में आगे बढ़ने के लिए रेडी रहें और अपने एम्बिशंस को परस्यू करें। खुद पर विश्वास रखें और जो अपॉर्चुनिटीज आपको मिल रही हैं उन्हें मिस ना करें। ठीक है, सो इट्स अ नाइस कार्ड विद रिगार्ड्स टू योर करियर, तुला राशि लिब्रा। आपका जो लास्ट कार्ड निकल कर आया है वो है आपका दिस इज फॉर विच सेगमेंट, दिस इज फॉर योर हेल्थ सेगमेंट, और ये कार्ड निकल कर आया है आपका किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, राजा स्वॉर्ड्स। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स हेल्थ के कॉन्टेक्स्ट में क्लैरिटी, लॉजिक और डिसिप्लिन अप्रोच को दर्शाता है। इस कार्ड का मतलब है क्लियर थिंकिंग, डिसिप्लिन, प्रोफेशनल गाइडेंस, मेंटल क्लैरिटी, एनालाइजिंग सिम्टम्स। आप अपने हेल्थ रिलेटेड डिसीजन को लेकर क्लियर और लॉजिकल सोच रहे हैं। ये टाइम है हेल्थ इश्यूज को समझने और उन्हें इफेक्टिवली एड्रेस करने का। डिसिप्लिन, इस कार्ड से ये पता चलता है कि आपको अपने हेल्थ को मेंटेन करने के लिए डिसिप्लिन होना होगा। रेगुलर एक्सरसाइज, बैलेंस डाइट, लाइफस्टाइल चेंज का ना को आप अडॉप्ट करने की जरूरत है। आपको किसी हेल्थ केयर प्रोफेशनल डॉक्टर की एडवाइस लेने की जरूरत है। इस कार्ड से ये भी समझ आता है कि आपको अपने हेल्थ मैटर्स को सीरियसली लेना चाहिए। आपकी मेंटल हेल्थ भी इम्पोर्टेंट है। स्ट्रेस एंजाइटी को मैनेज करने के लिए मेडिटेशन या माइंडफुलनेस प्रैक्टिस, योगा का भी सहारा ले सकते हैं। अगर आपको कोई हेल्थ इश्यूज हैं तो उसको उसके सिम्टम्स को एनालाइज करना चाहिए, इग्नोर मत कीजिए। आपको उन्हें लॉजिकली समझना होगा ताकि आपको बेस्ट ट्रीटमेंट और लॉजिकल ट्रीटमेंट मिल सके एज पर योर सिम्टम्स। ओवरऑल अगर मैं देखूं, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स आपको एनकरेज करता है कि आप अपने हेल्थ के ना की तरफ सीरियस रहें, सोच समझकर डिसीजंस ले और किसी भी इश्यूज का सामना करने में प्रोएक्टिव रहें। ठीक है, सो अगर मैं देखूं ओवरऑल इट्स अ मिक्सचर, no, it's a mixed week, okay, but as I said always टेम्पररी होता है, ये सब ठीक हो जाएगा। ओके, अगर मैं ओवरऑल समराइज करूं पूरे वीक को, तुला राशि लिब्रा, जिसमें आपको द टावर, टू ऑफ वॉन्ड्स ना रिवर्स में है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड किंग ऑफ स्वॉर्ड्स आया है, जो मिलकर एक कॉम्प्लेक्स बट इंटरेस्टिंग ना पिक्चर बनाता है। टावर से पता चलता है कि मेजर चेंजेस या सडन ना अपहीवल का सामना कर सकते हैं। पुराने स्ट्रक्चर ना ये बिलीफ स्टाइल को ना तोड़ने का मौका है एंड डिफिकल्टीज को ट्रांसफॉर्मेशन करने का मौका है। आपके अपने प्लान्स जो कुछ कंफ्यूजन और इनडिसीजन हो सकते हैं,
आपको अपने गोल्स को डायरेक्शंस के लेकर क्लैरिटी की ज़रूरत है। सडन चेंजेस से आपको डायरेक्शन मिल सकता है। आपको पॉजिटिव एनर्जी और एंथम मिलेगा इस वीक। आप नए अपॉर्चुनिटीज के लिए तैयार हैं। आपका पैशन आपको आगे बढ़ा सकता है, मोटिवेट करेगा आपको आगे बढ़ने से। नई अप्रोच, लॉजिकल अप्रोच की जरूरत पड़ेगी अगले हफ्ते। तुला राशि, आपको अपने डिसीजन को समझना और सही तरीके से एग्जीक्यूट करने की जरूरत है। बट बी वेरी केयरफुल एंड माइंडफुल विद योर हेल्थ, मेंटल बैलेंस। ये वीक आपके लिए चैलेंजिंग हो सकता है, लेकिन अगर आप ध्यान देंगे तो आप इससे पॉजिटिवली नेविगेट कर सकते हैं। सो ओवरऑल तुला राशि, Libra, that's all for you. Happy rest of the evening, happy weekend, all the best for your next week. Take care, goodbye. एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, आपको मैसेज अच्छा लगे, रेजोनेट करे, प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। एंड थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस, टेक केयर, नमस्कार।